अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और नाजरीन, प्रोग्राम में आज भी हमें सबसे पहले बात करनी है यूक्रेन और रशिया के दरमियान छिड़ी जंग की। आप जानते हैं कि यूक्रेन की सरजमीन पर इस वक्त रशिया की फ़ौजें मौजूद हैं और वहाँ उसकी फोर्सेस के बारे में यूक्रेन का दावा ये है कि उसने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जंग के 77वें रोज़ में हो ये रहा है कि वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा चुके हैं और लाखों की तादाद में लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये आगाह करते रहे हैं कि दोनों ममालिक के अंदर यानी रशिया के और यूक्रेन के माबैन मुज़ाकरात के बहुत सारे अदवार हुए हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात के कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए हैं। क्या वजह है? कहाँ डेडलॉक आता है? कौन सी ऐसी बुनियादी वजह है जो इन मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ने देती है, कामयाबी की तरफ नहीं जाने देती है? और ये जो दोनों जानिब से नुकसानात के दावे किए जाते हैं, इनमें हकीकत कितनी है? रशिया जो ये कहता है कि बहुत सारी जगहों पर उसने यूक्रेन की सरजमीन पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, ये किस बेस पर कहा जा रहा है और इसमें कुछ सदाकत है या नहीं है? इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे। मॉस्को फोर्सेस के यूक्रेन पर हमले को आज 17वां रोज है। कीव हुकाम के मुताबिक सरहदी इलाकों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया कि इसकी फोर्सेस ने शुमाल मशरकी शहर खार्किव के इर्द गिर्द जवाबी कार्रवाई शुरू की और कई अहम कस्बों को फिर से कंट्रोल में ले लिया है। उधर यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया कि रूसी गोलाबारी ने गुज़िश्ता रोज से यूक्रेन के मशरकी इलाके लुहानसिक से शहरियों का इनखला नामुमकिन बना दिया है। रूसी हमलों से तबाह होने वाले मकानात से धुएं के बादल उठ रहे हैं। मारियोपोल के मुहासरा शुदा अज़ोस्टाल स्टील वर्कर्स पर 38 फिजाई हमले किए गए हैं। दूसरे जानिब रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में सैकड़ों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। मॉस्को में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि रूसी फिजाइये ने यूक्रेन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की 93 अशिया को निशाना बनाया, जिसमें गोला बारूद के 3 डिपो और अफरादी कुव्वत और फौजी साजो सामान के 69 इलाके थे। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरकी यूक्रेन के शहर स्लोवियानस्क में गोलाबारी से अमोनियम नाइट्रेट जखीरा करने वाले गोदाम को नुकसान पहुंचा है। मकामी हुकाम ने रहायशियों से घरों से खिड़कियां खोलने की अपील की, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट सांस के मसाइल का सबब बन सकता है। उधर रूसी न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि खैरसून के हुकाम मकामी इलाकों को रूस से इल्हाक करने के खित्ते को इल्हाक करने का इरादा रखते हैं और वो सदर पुतिन से अपील कर सकते हैं। खैरसून इंतजामिया के नायब सरबराह के मुताबिक डोनेत्स्क और लुहानस्क इलाकों की तरह खुद साख्ता खरसून अवामी जमहूरिया बनाने का कोई मंसूबा नहीं और ना ही कोई रेफरेंडम होगा। इस इलाके को रूसी फेडरेशन के एक मुनासिब इलाके में शामिल करने की दरखास्त की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन और हमसाया मुल्क फिनलैंड दोनों से तवक्को की जा रही है कि वो आने वाले दिनों में नेटो की रुकनियत के लिए दरखास्त देंगे। बोरिस जॉनसन के मुताबिक बरतानिया ने यूरोपीय सलामती को तकवीत देने के लिए स्वीडन और फिनलैंड के साथ नया मुआहदा किया, जिसमें दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज पर हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद की जाएगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर इनका मुल्क पहले से नेटो का रुकन होता तो रूस के साथ जंग रोक दी जाती। वो तनाज़ात का खात्मा और मामूलाते जिंदगी को पहले की तरह बहाल करना चाहते हैं और अब भी मॉस्को के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आलमी खबर इदारे ने रिपोर्ट किया कि जंग के बाद यूक्रेन की मईशत को शदीद धचका लगा है और तकरीबन 50 लाख मुलाजमतें खत्म हो गई हैं। इसकी बुनियादी वजह बरामदात न होना और लाखों की तादाद में लोगों की नकल मकानी है। रिपोर्ट में कहा गया कि जंग पड़ोसी ममालिक में बेरोजगारी को भी बढ़ा सकती है, जो लाखों पनाहगुज़ीनों की मेजबानी कर रहे हैं, और वस्ती एशियाई मईशतों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि रूस में तारिकीन वतन मजदूर अपनी मुलाजमतों से महरूम हो जाते हैं और घरों को लौट जाते हैं। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में हम रुख करने जा रहे हैं शिमाली अमेरिका का। शिमाली अमेरिका का मुल्क है जी मैक्सिको। मैक्सिको से अक्सर हमें अब बहुत सारे क्राइम्स की इत्तलात आती रहती हैं, क्राइम्स की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। आज भी हमारे सामने एक ऐसी ही खबर आ रही है कि मैक्सिको जो है वो सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। सहाफ़ी यहाँ पर महफूज नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ 2 सहाफ़ी ख़वातीन जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। और इस तरह यहाँ अगर हम रवां साल के 4 महीनों की बात करते हैं तो मैक्सिको में कत्ल होने वाले सहाफ़ियों की तादाद अब
11 तक पहुंच चुकी है। पुलिस का कहना यह है कि तहकीकात की जा रही हैं कि इन ख्वातीन को क्यों कत्ल किया गया है। इस बात पर भी गौर किया जा रहा है, इसकी भी तहकीकात की जा रही है कि कहीं इन ख्वातीन का जो काम है, यानी इनका जो रिपोर्टिंग करना है, इनकी जो सहाफ़त है, वो तो इनके कत्ल की वजह नहीं बनी है। लेकिन नाज़रीन, ये जो 11 सहाफ़ी अब तक इस साल के रवां साल के 4 इब्तदाई महीनों के अंदर मारे जा चुके हैं, इनके कत्ल की वजूहात क्या हैं? क्यों इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है मैक्सिको के अंदर? इस पर क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? मुख्तलिफ जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? यहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट है, एजेंसीज़ हैं, वो यहाँ पर क्या करती दिखाई दे रही हैं? ये सारी चीज़ें हमारे पास एक पैकेज के अंदर है, आपको दिखाएंगे। मैक्सिको की रियासत वीरा क्रूज में 2 खवातीन सहाफियों का दिन दहाड़े कत्ल हुआ। येसेनिया मोलेंडो और शीला जोहाना गार्सिया को मार्केट के बाहर निशाना बनाया गया। मैक्सिको में सिर्फ 4 माह के दौरान कत्ल होने वाले सहाफियों की तादाद 11 हो गई है, जिसके साथ ही रवां साल मैक्सिको वार जोन के बाहर सहाफियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क बन चुका है। येसेनिया मोलेंडो न्यूज पोर्टल एल विराज की डायरेक्टर थी, जबकि गार्सिया इस वेबसाइट के लिए रिपोर्टिंग करती थी। ये वेबसाइट मकामी खबरों पर तवज्जो मरकूज रखती थी और ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से वाकयात या अवामी मालूमात के बारे में नोटिस शाया किए जाते थे। वीरा क्रूज के इस्तिगासा का कहना है कि वो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश में इनके सहाफती काम को कत्ल के मुमकिना महरिक के तौर पर शामिल किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते भी मैक्सिको के एक तजर्बाकार सहाफी और कालम नवीस रामिरीज को एक हाईवे के किनारे मुर्दा पाए गए थे। सहाफियों के फलाहो बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले सरकारी रियासी कमीशन ने भी इस वाक़ये की मज़म्मत की है, जबकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और प्रेस की आज़ादी के लिए काम करने वाली इंसानी हुकूक की तंजीम आर्टिकल 19 का कहना है कि कत्ल के इस वाक़ये की हकीकत के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रही हैं। 2019 में दुनिया भर में सहाफियों की होने वाली हलाकतों में तकरीबन निस्फ मैक्सिको में हुई थी। कत्ल के इन वाक़यात में से बहुत कम केसेस में कसूरवारों को सजा मिल पाती है। मैक्सिको में सहाफियों पर हमलों के लिए अक्सर मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस माफिया को मोरद इल्जाम ठहराया जाता है, लेकिन छोटे शहर के ताकतवर अफसरान और सियासतदान भी अक्सर जराइम में मुश्तबा होते हैं। प्रेस की आज़ादी के लिए काम करने वाली इंसानी हुकूक की तंजीम आर्टिकल 19 की अप्रैल में शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की सदर एंड्रियास मैनुएल की इंतजामिया के दौर में प्रेस के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इनकी इंतजामिया में अब तक 36 सहाफी मारे जा चुके हैं। सहाफियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक मैक्सिको में सन 2000 से अब तक तकरीबन 152 सहाफी हलाक हो चुके हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जहां एक तरफ मैक्सिको की सदर ने सहाफियों के कत्ल की तहकीकात के लिए सिफर इस्तिस्ना का वादा किया है, वहीं उन्होंने अपनी इंतजामिया पर तनकीद करने वाले सहाफियों के खिलाफ अपने बाकायदा जुबानी हमले भी जारी रखे हैं। फरवरी में इंटर अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन ने सदर से मुतालबा किया कि वो सहाफियों के खिलाफ ऐसी जारहाना जुबान इस्तेमाल करना बंद करें। ऐसे हमले प्रेस के खिलाफ तशद्दुद की हौसला अफजाई करते हैं। मार्च में यूरोपीय यूनियन ने एक करारदाद पास की जिसमें मैक्सिको के आला हुकाम से मुतालबा किया गया कि वो ऐसी जुबान न इस्तेमाल करें जो कि सहाफियों और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों के लिए खतरे का बायस बने। रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। फैसला साज हम ही हैं। उन्हें हमारे हर हुक्म की ताबेदारी करनी ही होगी। उनके माजी से जुड़ा हुआ कोई राज हो शायद। मुझे उस शख्स का नाम मालूम हो गया है। आप महमूद अफंदी से जान छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? महमूद अफंदी को ओहदा नहीं दे रहे हम, बल्कि उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इस महल में हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हैरान हूँ कि ऐसे पेचीदा मंसूबे कैसे बना लेता है। अब्दुल हमीद जब तख्त नशीन हुआ तो उस वक्त अदालत ने ये फैसला सुनाया कि इन इदारों की तमाम रकम अदा कर दी जाए। दुश्मन हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हमें हर वक्त मुहतात और होशियार रहना होगा। तो अब्दुल हमीद ने तलवार खींच ली है। आप सब ऐबों से भरे हुए हैं। अब्दुल हमीद बिल्कुल तन्हा है। हरगिज नहीं। इंसान नुमा शैतान। अगर उन्हें मालूम होता तो वो हमला कर चुके होते। हम इस तख्त पर इख्तिदार के शौक में नहीं बैठे।
ये हमारी तकदीर थी और हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। जो भी पहला शख्स इसे खोलेगा वो हम। रिपोर्ट आपने देखी और अब हम प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक चीनी बुजुर्ग शहरी से। इन चीनी बुजुर्ग शहरी से हमें आपकी मुलाकात क्यों करानी है? हमें आपकी मुलाकात इनसे इसलिए करानी है कि वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी, जितने साल उन्होंने अब तक जिए हैं, होश संभालने के बाद से लेकर वो तमाम के तमाम इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने में गुजारे हैं। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन जो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन हो रहे हैं। अब बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा नॉन स्टिक का इस्तेमाल तर्क किया जा रहा है और इन्हीं मिट्टी के बर्तनों की जानिब इनकी अफादियत की वजह से आया जा रहा है। लेकिन ये जो चीनी बुजुर्ग हैं, नाम जिनका शोइंग है, ये उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने चीन की जो मिट्टी के बर्तन बनाने की, चूंकि ये रिवायत वहाँ पर बहुत पुरानी है, इस रिवायत को जिंदा रखा है। न सिर्फ ये रिवायत जिंदा रखे हुए हैं बल्कि ये खत्ताती भी बहुत ही बेहतरीन करते हैं। 69 साल की उम्र में इन्होंने ड्राइविंग भी सीखी और अब ये एक माहिर ड्राइवर बन चुके हैं। यानी जो कहा जाता है कि अगर कोई भी आपने काम सीखना है तो उसके लिए कोई उम्र की हद नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी अब तो मैं 40, 45 या 50 का हो गया हूँ, अब मैंने ड्राइविंग सीख के क्या करना है। तो इन्होंने एक मिसाल कायम की है कि आप 69 साल की उम्र में भी चाहें तो ड्राइविंग सीख सकते हैं और उसमें महारत भी हासिल कर सकते हैं। ये जो चीनी बुजुर्ग शहरी हैं, क्यों इस हद तक इनको शौक था, क्या ऐसा जज्बा था जिसके तहत इन्होंने चीन की इतनी पुरानी रिवायत को जिंदा रखा और फिर बहुत सारे जो बुजुर्ग हज़रात हैं उनके लिए एक मोटिवेशन बन गए हैं, एक मिसाल बन गए हैं। इनकी ज़िंदगी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। चीन के 78 साला शहरी चू जिंगजू की जिंदगी नौजवान नस्ल के लिए एक रोशन मिसाल है। चीन के छोटे से कस्बे लॉन्गक्विन से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग शहरी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में अपना सानी नहीं रखते। उन्होंने 1956 में 13 साल की उम्र में इस फन को सीखने का आगाज किया और कुछ ही अरसे में अपनी मेहनत और लगन से इस पेशे में अपना नाम बना लिया। 80 की दहाई में वो मॉडल वर्कर के तौर पर जाने जाते थे और जहां दूसरे वर्कर 500 के करीब चीनी बर्तन बनाते थे, चू जिंगजू सालाना 800 तक मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बना लेते थे। बुजुर्ग शहरी के मुताबिक वो बचपन से ही मिट्टी के साथ खेलना पसंद करते थे और जब वो छोटी सी उम्र में अपने वालिद के साथ ये फन सीखने अपने गांव से 80 मील दूर वर्कशॉप पहुंचे तो पहले उनकी उम्र की वजह से उन्हें मना कर दिया गया। लेकिन जब उन्होंने अपने सीखने की लगन और फुर्ती दिखाई तो उनको शागिर्दी में ले लिया गया और अब वो इस गांव के इस सकाफती वर्से के वारिस कहलाते हैं। वो मिट्टी के बर्तन बनाने के जदीद तकनीक में भी महारत रखते हैं। इस तकनीक में चाकू की तरह नुकीली चीज से मिट्टी के घूमते हुए बर्तनों पर खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं। इनके बनाए गए चाय के सेट और बर्तनों का आला ज़ौक रखने वाले दूर दूर से लेने आते हैं। 65 साल से इस फन से मुंसलिक होने के बावजूद चीनी शहरी ने अपनी जिंदगी सिर्फ इसी तक महदूद नहीं रखी, बल्कि बुढ़ापे में भी वो नए शौक, नए तजुर्बात कर रहे हैं। वो खताती सीख रहे हैं। 69 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करके अब एक माहिर ड्राइवर बन चुके हैं और रोजाना झील किनारे 6000 कदम चलते हैं।
वो अब अपनी मिट्टी के बर्तनों की वर्कशॉप भी चलाते हैं और अब उनका पोता उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ये फन सीख रहा है। चूजिंग जू का कहना है कि चीनी मिट्टी के बर्तन उनके मुल्क की सकाफत और सदियों पुरानी रवायात का खूबसूरत हिस्सा रहे हैं और अब वो नौजवान नस्ल में इस फन को फूलता फलता देखना चाहते हैं। यही वजह है कि वो उम्र के इस हिस्से में भी मिट्टी के बर्तन बनाना और सिखाना जारी रखी हुई हैं ताकि नई चीनी नस्ल को अब इस फन की जानिब और नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन की, जिसका बहुत सारा तस्करा रहता है, खास तौर पर उन लोगों के दरमियान जिनके पास बहुत सा सरमाया है और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बताना हमें आपको ये है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है उसकी कदर में $30,000 की कमी हुई है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी कमी है जो रिकॉर्ड की जा रही है। फ्रांसीसी खबररसा इदारा ये बताता है कि बिटकॉइन की कदर में जुलाई 2021 के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि ऐसी नुमाया गिरावट जो है वो देखने में आई है और इसने क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वालों को हिला कर रख दिया है। खबररसा एजेंसी की रिपोर्ट ये कहती है कि बिटकॉइन की मालियत में कमी की एक बड़ी वजह यह है कि अमरीकी सख्त मालियाती जो पॉलिसियां हैं और अफराते ज़र जो है ये इसकी वजह बनी है। आप जानते हैं कि अमेरिका बुलंद तरीन अफराते ज़र से निमटने के लिए अपनी शरह सूद जो है उसमें मुसलसल इजाफा करता चला जा रहा है और उससे हुआ यह है कि जो रिवायती सरमायाकार हैं वो बिटकॉइन हो या दीगर जो डिजिटल टोकन्स हैं उनमें उनके साथ दीगर जो गैर मुस्तहकम असासे हैं उनसे अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालते चले जा रहे हैं। लेकिन जी बिटकॉइन क्योंकि बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारी आम पब्लिक जो है वो भी इसके बारे में जानना भी चाह रही होती है। हम इसी प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन शेयर भी करते रहते हैं और उसमें इन्वेस्ट भी कर चुकी थी। तो अभी इतनी बड़ी गिरावट आई है, इसकी वजह क्या है और ये संभल पाएगा नहीं संभल पाएगा, रिपोर्ट में देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कदर में $13,000 की कमी हो गई। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिटकॉइन की कदर गुज़िश्ता रोज मार्केट में $29,764 की सतह तक गिरने के बाद दोबारा $30,000 तक जा पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिटकॉइन का बड़ा धचका लगने की वजह अमरीकी सख्त मालियाती पॉलिसियां और अफराते ज़र हैं, जिनके बाद सरमायाकार हिचकिचाहट का शिकार हैं। यूएस फेडरल रिजर्व दहाइयों की बुलंद तरीन अफराते ज़र से निपटने के लिए शरह सूद में इजाफा कर रहा है। इसलिए अब रवायती सरमायाकार बिटकॉइन और दीगर डिजिटल टोकन्स के साथ दीगर गैर मुस्तहकम असासों जैसा टिक स्टॉक्स में से अपना सरमाया वापस उठा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखने वाले बिटकॉइन को अफराते ज़र के खिलाफ एक रुकावट के तौर पर देखते हैं, जबकि रवायती सरमायाकार इसे एक खतरनाक असासा समझते हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल फरवरी में बिटकॉइन की कीमत में गुज़िश्ता साल मई के महीने में इस वक्त बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था, जब एलन मस्क ने बिटकॉइन के जरिए अपनी मोटर कंपनियां टेस्ला की तैयार करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत वसूल करने का ऐलान किया था और एक बिटकॉइन $69,000 के मसावी हो गया था। लेकिन इस फैसले के कुछ अरसे बाद ही एलन मस्क ने यूटर्न लेते हुए बिटकॉइन बतौर रकम वसूल करना रोक दिया था, जिसके बाद इसकी कदर में मुसलसल कमी देखी जा रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भी क्रिप्टो करेंसी का जिक्र हर जगह सुना गया, लेकिन अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने रूस के बैंकारी सेक्टर और करेंसी की लेन देन पर कड़ी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। हालिया पाबंदियों के बाद रूस के बाद चीदा बैंकों को आलमी सतह पर बैंकारी के लेन देन के निजाम स्विफ्ट के मैसेजिंग सिस्टम से अलग किया है। स्विफ्ट का सिस्टम आलमी सतह पर बैंकों को लेन देन से मुतालिक तेज रफ्तार और महफूज राब्ते की सहूलत फराहम करता है। इस निजाम से रूस को अलग करने का मकसद दुनिया के साथ इसके अक्सर व बेशतर तिजारती सरगर्मियों में रुकावट डालना था। इस सूरत हाल में रूसी सरमायाकारों की बड़ी तादाद में डिजिटल करेंसीज खरीदना शुरू कर दी। ये करेंसीज किसी मरकजी निजाम से मरबूत नहीं है, इसलिए आलमी सतह पर लेन देन की पाबंदियों से बराह रास्त मुतासिर नहीं होती। शुमाली कोरिया और ईरान भी क्रिप्टो करेंसीज की मदद से अपने ऊपर आयद की गई पाबंदियों के असरात से बचने में कामयाब रहे हैं। दूसरी जानिब स्विट्जरलैंड और क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वाले दुनिया की बड़ी एक्सचेंज कंपनी कॉइनबेस 25,000 से ज्यादा रूसी क्रिप्टो अकाउंट्स को ब्लॉक कर चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का दावा करने वाली कंपनी बाइनेंस ने भी रूसी शहरियों के क्रिप्टो एड्रेसेस पर पाबंदी के मुतालबे पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था।
सीनियर मार्केट तजियाकार एडवर्ड मोया का कहना है कि मुमकिन कसाद बाजारी से मुतालिक खदशात क्रिप्टो के लिए बहुत मुश्किल माहौल पैदा कर रहे हैं। अब तक कोई भी क्रिप्टो डिप खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा है और इस वजह से बिटकॉइन कमजोर हो रहा है। रिपोर्ट आपने देखी, रिपोर्ट्स और भी हैं, खबरें और भी हैं जो हमें आपसे शेयर करनी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। एक वादा मैं तुम्हारी मोहब्बत की कसम खा के कर रहा हूँ, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे राजकोट को ही दुश्मन क्यों न बनाना पड़े। दुश्मनी तो मोहब्बत से ज्यादा मजबूत रिश्ता होता है। मोहब्बत को तो बंदा छोड़ भी देता है, दुश्मन को नहीं छोड़ता। माँ प्लीज ये दीवानगी अब जाने दें, हम खुद ही से दुश्मनी कर रहे हैं। मैं माई लाली हूँ, मुझे इस तरह हरा के कोई नहीं जा सकता। मुझे अफसोस है कि आज एक माँ के हाथों एक बेटा मारा जाएगा। और नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दुनिया भर में खुराक के आलमी बहरान के हवाले से। बहुत सारी वजूहात इसकी कही जा रही हैं। ज़ाहिर है पहले भी गुर्बत मौजूद थी, पहले भी भूख और अफलास दुनिया के अंदर मौजूद थी, लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है वो हुआ है जी कोविड-19 की वजह से। और अभी जो ताज़ा वजह इसकी करार दी जा रही है, मौजूदा वजह इसकी करार दी जा रही है, वो यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा करार दी जा रही है। क्यों ये महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, क्यों बहुत सारे लोग जो हैं खुराक को ख़रीदने की सकत नहीं रखते हैं और कहीं पर खुराक जो है वो मौजूद ही नहीं है। बहुत सारी जगहों पर कहतसाली बढ़ रही है, बहुत सारे लोगों को खुराक की कमी का सामना है। क्या वजूहात हैं इन सारी चीज़ों की, और क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि अगर सूरत हाल संभाली नहीं जाती है, बड़े ममालिक की जानिब से फौरी तौर पर कुछ स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं, तो सिचुएशन क्या हो सकती है। इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक की रिपोर्ट के अंदर क्या ख़दशात ज़ाहिर किए गए हैं, ये भी हमने इसी रिपोर्ट के अंदर समोए हैं, आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में माजी के मुकाबले में 2021 में भूख का मसला अपनी बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की एजेंसियों की जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 53 मुल्कों के तकरीबन 193 मिलियन अफराद भूख के शदीद खतरे से दोचार रहे। 2020 के जो आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तकरीबन 4 करोड़ भूखे अफराद की तादाद का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि जमहूरिया कांगो, यमन, अफगानिस्तान, इथोपिया, सूडान, शाम और नाइजीरिया जैसे ममालिक में जानी तनाज़ात ने वहाँ पर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के खतरे को मज़ीद बिगाड़ दिया है। शदीद मौसम का बायस बनने वाली माहौलियाती तब्दीलियों ने भी सूरत हाल को बद से बदतर कर दिया है। UN रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि यूक्रेन जंग ने आलमी खुराक की पैदावार को मुतासिर किया है और इस पस मंजर में अक़वाम मुत्तहिदा ने आइंदा इससे भी ज्यादा मायूस कुन मंजरनामे की पेशगोई की है। ऐसे लोगों की तादाद नई खौफनाक सतह तक पहुँचने को है जिन्हें यौमिया खाने को बहुत ही कम मुयसर होगा। खुराक के बहरान पर काम करने वाली यूरोपीय यूनियन की एजेंसी ग्लोबल नेटवर्क खुराक और ज़राअत से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुश्तरका तौर पर कहना है कि आलमी तनाज़ात, सख्त तरीन मौसम की मार और कोरोना वायरस की वबा जैसे तीनों जहरीली अवामिल ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में कमी के अहम जिम्मेदार हैं। आलमी इदारे की एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस इथोपिया, जनूबी सूडान, जनूबी मडागास्कर और यमन जैसे ममालिक में 5 लाख से भी ज़ायद अफराद को फाका कशी का खतरा लाहिक था।
यमन में 1 करोड़ 90 लाख अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अफगानिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। शाम में जारी जंग के बायस 26.5 मिलियन अफराद इंसानी इमदाद के मोहताज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की तर्जमान फरखान हक का कहना है कि मुल्क के अंदर 14.6 मिलियन जबकि बैरून मुल्क 5 मिलियन से ज़ायद मुहाजिरीन समेत 12 मिलियन अफराद को हंगामी मदद की जरूरत है। दूसरी जानिब मगरबी अफ्रीका गुज़िश्ता 10 सालों में खुराक के शदीद तरीन बहरान का सामना कर रहा है। तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख लोग खुश्कसाली, सैलाब, तनाज़ात और कोविड की वजह से नकल मकानी कर चुके हैं। 11 बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीमों ने खबरदार किया है कि आइंदा माह जून में ये तादाद 4 करोड़ तक बढ़ सकती है। इथियोपिया में 20 लाख अफराद, जनूबी सूडान में 77 लाख अफराद से ज्यादा अफराद को खुराक के बहरान का सामना है। सोमालिया में 1 करोड़ 23 लाख की आबादी में से तकरीबन 62 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर में भूख के खतरे से 2-4 लोगों की बढ़ती हुई तादाद को रोकने के लिए इजाफी माली इमदाद के साथ ही मजबूत सियासी अज़्म का भी मुतालबा किया। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने भी खदशा जाहिर किया है कि यूक्रेन के जंग के नतीजे में पैदा होने वाले खुराक के बहरान की वजह से दुनिया को एक इंसानी अलमिये का सामना है। आलमी बैंक के डायरेक्टर डेविड मालपास का कहना था कि अगर मशरकी यूरोप में जंग जारी रहती है तो खुराक की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा करोड़ों लोगों को गुर्बत और नाकिस ग़िज़ाइयत की तरफ धकेल देगा। ये खदशा भी जाहिर किया कि आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में 37% का इजाफा हो सकता है, जिससे खास तौर पर गरीब ममालिक मुतासिर होंगे। अभी हम बात करेंगे जी कोरोना के हवाले से, जिसने दुनिया में बहुत तबाही मचाई है पिछले 2 साल के अंदर, और अब लगा ऐसा रहा है कि खुदा न खास्ता ये और ज़्यादा तबाही मचा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ममालिक के अंदर तकरीबन 27 ममालिक बताए जा रहे हैं जिनमें एक बार फिर से बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर अगर आपको बताएं तो यौमिया जो केसेस आ रहे हैं वो 70,000 हैं। ये गुज़श्ता 1 हफ्ते के आदाद शुमार हम आपके सामने रख रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए जर्मनी की तो दुनिया भर में केसेस की तादाद में जर्मनी दूसरे नंबर पर है, जहां गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान रजिस्टर्ड होने वाले केसेस की तादाद जो है वो 67,000 से ज़्यादा रही है। जर्मनी में गुज़श्ता माह तकरीबन तमाम कोरोना पाबंदियां हटा ली गई थीं। इस वक्त मुल्क की सयाहत तो वापस अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन इसका मनफी पहलू ये है कि जर्मनी में केसेस की तादाद की अगर हम बात करें तो वो 1 महीने से मुसलसल ऊपर जा रही है। ऑस्ट्रेलिया कोरोना केसेस में इस वक्त दूसरे नंबर पर है। ये जो 27 ममालिक हैं इनमें कौन कहाँ खड़ा है, कहाँ ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इन केसेस से निमटने के लिए, इस खतरे से निमटने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर हमारे पास एक पैकेज है, आपको दिखाएंगे। अमेरिका कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 93,413 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक दिन के दौरान कोरोना वायरस से 590 अमवात वाक़ई हुई। न्यूयॉर्क इस वक्त अमेरिका की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां कोरोना की 5वीं लहर जारी है। मुल्क में अस्पतालों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट B2 से मुतासरा मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल ग़िज़ा और सर्दियों के मौसम के दौरान 10 करोड़ अमरीकी कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं, जिससे अस्पतालों में बोझ और अमवात में भी बड़े इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 57,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन ने मगरबी ऑस्ट्रेलिया की रियासत में कोरोना की दूसरी लहर के खदशे का इजहार किया है। ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि यकदम सारी कोरोना पाबंदियां खत्म करना इस सूरत हाल की वजह बना है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी मुल्क न्यूजीलैंड ने जुलाई के आखिर तक मुल्क की सरहदें मुकम्मल तौर पर खोलने का इंदिया दे दिया है। यूरोपीय मुल्क जर्मनी में भी गुज़िश्ता माह कोरोना पाबंदियां उठाए जाने के बाद से केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जहां यौमिया 60,000 और से केसेस रजिस्टर हो रही हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 146 अफराद मुल्क में कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। इटली में अब केसेस कमी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इटली दुनिया में सबसे ज्यादा यौमिया औस रखने वाले पहले 5 ममालिक में शामिल है। बरतानिया में बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में केसेस कम हैं, लेकिन कोरोना से होने वाली अमवात में बरतानिया का अब भी दूसरा नंबर है।
जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 216 अमवात वाक़ई हुई। एशियाई ममालिक में गुज़िश्ता माह के मुकाबले में केसेस कम हुए हैं। इस वक्त ताइवान में 42,000 से ज्यादा यौमिया केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि जनूबी कोरिया, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में पहले के मुकाबले में अब केसेस की तादाद कम हो रही है। चीन में केसेस में कमी के बावजूद इस वक्त मुल्क के दारुल हुकूमत बीजिंग और सनअती शहर शंघाई में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत कोरोना पाबंदियों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे मुल्क की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है। बराज़म अफ्रीका के मुल्क जनूबी अफ्रीका में दिसंबर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद अब एक बार फिर से केसेस में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज 6,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। अफ्रीका की कुल आबादी के सिर्फ 16% हिस्से की अब तक मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा सकी है, जबकि अफ्रीका के पहले वैक्सीन प्लांट पर भी पैदावार बंद होने के खतरात मंडरा रहे हैं। कोरोना और उसके नए वेरिएंट्स के हवाले से लाहे अमल तय करने के लिए कल अमेरिकी सदर जो बाइडेन एक आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी कर रहे हैं। जर्मनी और अमेरिका मुश्तरका तौर पर कल होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कोरोना वबा के आगाज के बाद ये दूसरा साल है जब आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन जाते जाते हमारा सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। नेपाल के कोपैमा कामे रीटा शेरपा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं मर्तबा सर करके न सिर्फ एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, बल्कि अपना ही साबका रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। नेपाल के 52 साल कामे रीटा ने 26वीं मर्तबा सतह समुद्र से 8,848.8 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट सर की। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में महकमा सियाहत के डायरेक्टर जनरल ने भी तस्दीक की है कि कामी रीटा ने अपना गुज़िश्ता रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इनकी नुमाइंदगी में इस बार 10 और कोपैमाओं ने भी ये चोटी सर की। जो लोग खला के सफर पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अमेरिकी कंपनी ने ऐलान किया है कि वो दुनिया का पहला खलाई होटल 2025 तक खोलने का इरादा रखते हैं और इसके बारे में तफसीलात और कंसेप्ट डिजाइन को जारी कर दिया गया है। ऑर्बिटल असेंबली नामी कंपनी का कहना है मुस्तकबिल का ये होटल मुतादिद मॉडल्स पर मुश्तमिल होगा जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और इसका डिजाइन पहिए की शक्ल का होगा जो जमीन के मदार के गिर्द घूमेगा। इसके साथ साथ खला में बनाए जाने वाले इस होटल में मसनूई कशिश शकल का इंतजाम भी किया जाएगा। इंसान को तो बहादुरी पर तमगात मिलते रहते हैं, लेकिन यूक्रेन में जारी जंग के दौरान खिदमत सर अंजाम देने पर एक कुत्ते को मेडल से नवाजा गया। ये कुत्ता सूंघ कर बम तलाश करने की सलाहियत रखता है और मुल्क में जारी जंग में कई बमों को सूंघ कर नाकारा बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस कुत्ते को इसकी खिदमत पर इस तमगे से नवाजा है। ये छोटा सा कुत्ता अपने तरबियतकार के हमरा सदर से ये मेडल लेने के लिए आया तो मेडल वसूल करते हुए भौंककर दुम हिलाई, जिस पर शुरका भी हंस दिए। दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां जेल में किताब पढ़ने वालों की सजा कम कर दी जाती है। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलीविया में कैदी किताबों की मखसूस तादाद पढ़कर अपनी सजा को कम करवा सकता है। हुकूमत ने कैदियों को पढ़ाने के लिए इस अनोखे प्रोग्राम का आगाज किया है। जनूबी अमेरिकी मुल्क में सजाए मौत और उम्र कैद की सजा नहीं दी जाती, लेकिन वहाँ अदालती निजाम सुस्त होने की वजह से कैदियों को तवील अरसे जेल में रहना पड़ता है। इसलिए इस नए सिलसिले को ज्यादा सराहा जा रहा है। मुल्क के तकरीबन 47 जेलों में इस मंसूबे का आगाज किया जा चुका है, जहां 800 से ज्यादा कैदी मुताला शुरू कर चुके हैं और कई अफराद ने तो लिखना भी सीख लिया है। यूरोपीय मुल्क हंगरी में अहलिया को उठाकर दौड़ने का मुकाबला हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा जोड़ों ने हिस्सा लिया। रुकावटों की इस दौड़ में पानी से भरी हुई खाइयों के अलावा घास की गांठों और टायरों के दरमियान से भी गुजरना था। इब्तदाई दौर पर इस दौड़ की रवायत वाइकिंग के दौर में पड़ी और फिनलैंड में 1990 से ये मुकाबले मुसलसल मुनाकिद हो रहे हैं, लेकिन अब हंगरी में भी इसका इनेकाद गुज़िश्ता 3 बरसों से किया जा रहा है और शादीशुदा जोड़े बड़ी गर्मजोशी से इस रेस में हिस्सा लेते हैं।